नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज सिंह और मेरे साथ हैं दिल्ली के पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी जी। जेएनयू में आतंकी अफजल को लेकर एक कार्यक्रम होता है, कई सारे लोग उसका विरोध करते हैं तो कई सारे लोग उसका समर्थन भी करते हैं। इसके अलावा दिल्ली के कई मसले हैं जो कहीं ना कहीं जिनका सरोकार दिल्ली के पुलिस आयुक्त से रहता है। तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे आज दिल्ली के पुलिस आयुक्त से बेबाकी के साथ। सर, जेएनयू में दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की, आप कितने संतुष्ट? मैं इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। जैसा आपको मालूम है कि 9 फरवरी को जेएनयू में एक कार्यक्रम की परमिशन एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने मांगी, तो वो परमिशन उनको दे भी दी गई थी। जब अथॉरिटीज़ को पता चला कि जो कल्चरल इवनिंग है इसकी आड़ में देश विरोधी जो है कोई कार्यक्रम करने का इरादा है, तो जेएनयू अथॉरिटीज़ ने परमिशन को विड्रॉ कर लिया था। उसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स ने, और जिसमें कुछ बाहर के लोग भी आए, उन्होंने वहाँ पर एक मीटिंग की। एंड उस मीटिंग के अंदर में जो देश विरोधी जो सेक्शन 124A आईपीसी के तहत गैर कानूनी है, उस प्रकार की स्पीचेस दी गई और इसी प्रकार के राष्ट्र विरोधी जो है नारे दिए गए। लेकिन सर उस समय एफआईआर नहीं हुई। बाद में जब एक फुटेज मिली जिसके अंदर में राष्ट्र विरोधी बातें और राष्ट्र विरोधी जो है नारे लगाए कुछ व्यक्ति देखे गए, और इन ये जो कार्यक्रम जिसके कारण ये सेक्शन 124A का उल्लंघन पाया गया, तो फिर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। 9 तारीख को घटना होती है, 9 फरवरी को। 12 को आप कन्हैया को गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद 2 लोग सरेंडर कर देते हैं। आशुतोष सरेंडर कर देता है। 2 लोग अभी भी, रामा नागा और इसके अलावा अनंत, वो अभी भी जेएनयू परिसर के अंदर घूम रहे हैं और दिल्ली पुलिस जेएनयू परिसर के बाहर घूम रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो एक हमारी कुछ कन्वेंशंस हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं या जो एजुकेशनल प्रेमिसेस होते हैं या जो गेटेड यूनिवर्सिटी कैंपसेस होते हैं, उसके अंदर में पुलिस कोई भी कार्रवाई अगर करती है तो वो जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैं या कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं उनकी रजामंदी के साथ में ही करती है। क्योंकि जब हमने कन्हैया को गिरफ्तार किया था उस समय हमारे पास में यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ की रजामंदी थी। उसके बाद में उन्होंने हमें कहा है कि आप कैंपस में ना आएँ जब तक हम आपको ना बुलाएं। अच्छा, दूसरा सर, उमर खालिद की बात करें, इसके अलावा भट्टाचार्य है, कन्हैया है, इससे लंबी पूछताछ हुई, क्या निकल के आया पूछताछ में? क्या बताया इन लोगों ने? कुछ लगा कि दिल्ली पुलिस जिस दिशा में काम कर रही है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रॉडली इन्वेस्टिगेशन के दौरान में हमने जो तथ्य पाए हैं, उन तथ्यों के बेसिस पे जो हमारी एप्रीहेंशन थी, जो हमारी समझ थी, जिसके कारण हमने एफआईआर को दर्ज किया था। इन्वेस्टिगेशन हमारी एफआईआर को जो है, हमारे को जो तथ्य सामने आए हैं वो एफआईआर को कोरोबोरेट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जानकारी भी आई थी कि जिस समय दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, ये स्टूडेंट जब जेएनयू परिसर के अंदर थे तो कुछ टीचर उनको सपोर्ट कर रहे थे जेएनयू के, उनके नाम आए, तो उन पर कब कार्रवाई होगी? आप देखिए, मैं स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, पर यह कि जो भी व्यक्ति जो इसमें इस कार्रवाई में सीधे तौर पर शामिल हैं या जो है जिनकी जो इसमें जिनका साथ, और वो साथ जो क्रिमिनल लॉ के दायरे में आता है, उन सबको जो है हमारा प्रयास होगा कि उनके साथ में जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हम करें। दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भी नाम आया, जामिया, दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी उस समय इन्वॉल्व थे, तो उन पर क्या? देखिए, जो भी व्यक्ति इसमें इस गतिविधि में शामिल पाया जाएगा और उसकी कानूनी लायबिलिटी बनती है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने कहा कि मास्टरमाइंड है और देश विरोधी जो नारे लगाए, कुछ लोगों को बाहर से इनवाइट भी किया गया, वहाँ कई सारे स्टूडेंट भी थे। तो उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस जैसे कहती है कि असामाजिक तत्वों से भी संबंध रहे, तो कितना सबूत है दिल्ली पुलिस के पास, या सिर्फ केवल नारे के आधार? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मास्टरमाइंड जैसा शब्द जो है ये मीडिया ने इस चीज़ को दिया है। बाकी जहाँ तक हमारा सवाल है, जो भी इसके मेन ऑर्गेनाइजर थे
यस ही वाज वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर्स, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। और वो जो है हमारे पास में सफिशिएंट मटेरियल भी है कि उसकी जो गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने के लिए। अच्छा, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो एक तरफा कार्रवाई है, बिना सोचे समझे पुलिस ने अचानक से कार्रवाई कर दी है। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी इंसिडेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, आप ये बात मानेंगे कि कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन अनलेस उसके अंदर में डूबा हो, वो पूरी जानकारी उसको नहीं मिल सकती। जब पूरी जानकारी नहीं होती है तो ऐसे में इस प्रकार का जो है कमेंट कोई जो है कोई इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये बात भी सामने आई कि पुलिस ने जिन धाराओं का प्रयोग किया, क्या उससे बचा जा सकता था? यानी पहले इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती, उसके बाद उन धाराओं को लगाती। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये भी एक धारणा या ये जो इस तरह का स्पेकुलेशन या अटकल बाजी जो है वो इसीलिए है कि बात की पूरी तरह से मतलब पूरी खबर नहीं है। अगर कोई उस इंसिडेंट को देखेगा जिस प्रकार से हमने देखा है, जिस प्रकार से हमने उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की है, तो वो पाएगा कि सेक्शन 124A जो आईपीसी में है और एक वैलिड कानून है 1962 के अंदर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, तो उसके दायरे में वो जो इंसिडेंट है वो आता है। सर, दिल्ली पुलिस के पास एक अपना नेटवर्क होता है, अपने गुप्तचर होते हैं। जेएनयू में ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई बार इस तरह के इंसिडेंट हुए। तो क्या आप मानते हैं कि पुलिस का फेलियर है, क्योंकि एक सांसद की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने फिर नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कंप्लेंट हमने अपने आप दर्ज की है, नंबर 1। अच्छा, दूसरा जो है जेएनयू में जो पहले इंसिडेंट हुए, मैं पहले इंसिडेंट्स की मैं बातचीत नहीं कर सकता, मैं तो अपने समय की बात कर सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं पर भी दिल्ली में मेरी इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लियर है, अगर कोई जुर्म होता है हमें उसे इग्नोर नहीं करना, और ख़ास तौर पे अगर देश के खिलाफ सेडिशियस कोई एक्टिविटी होती है उसको तो इग्नोर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेएनयू मामले में सर क्या लगता है कि पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष रहेगी? कोई निर्दोष है वो कानून के दायरे में नहीं आएगा, और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेएनयू के मामले में हमने फूक के कदम रखे, और मैं आपके माध्यम से तमाम भारत के निवासियों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस एक भारत के निवासियों का, क्योंकि दिल्ली हर भारत के निवासी की राजधानी है, का सौभाग्य है कि ये एक निष्पक्ष पुलिस है। ये निष्पक्षता से जेएनयू इंसिडेंट की जांच कर रही है, और इस प्रकार के राष्ट्रद्रोही केस की जांच को हम पूरी संजीदगी से कर रहे हैं। और इसमें हम जनता का आशीर्वाद चाहेंगे, हम जनता से चाहेंगे कि वो हम पे पूरा विश्वास रखे। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे कि कन्हैया को लेकर कई सारी वीडियो क्लिप सामने आ रही हैं, तो उनकी सच्चाई क्या है। Introducing SBI FlexiPay Home Loan. Home loan EMIs to match your income today and tomorrow. Why wait till tomorrow when you can buy dream home today? डैड, अगले हफ्ते मैं कितने साल की हो रही हूँ? 18? 19? 18। तो पिछले साल की तरह कोई टेडी बियर या रोबोट मत लाना। देखना कहीं ये टेडी बियर तो नहीं है, देखो जरा। थैंक यू डैड। एक पेंडेंट काफी होता। बेटी बड़ी हो गई है, उसके फ्यूचर के लिए छोटा छोटा नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट। उसकी खुशी है हमारी तैयारी। LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान्स, बार बार प्रीमियम नहीं, सिर्फ एक प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की निश्चिंता। An exclusive and easy finance option for e-commerce sellers. Introducing SBI Smart SME e-commerce loan. A collateral-free, fast online loan. For more details, log on to www.sbi.co.in. बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो
कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज CT 100, खुशियों का जैकपॉट। आज का थोड़ा कुछ कल का बहुत कुछ बन सकता है। इसीलिए LIC का जीवन शिखर, वन टाइम प्रीमियम इक्वल्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मुबारक हो सेठ जी, आखिर चौधराइन आई गई कर्जा मांगने। आओ आओ चौधराइन। राम राम सेठ जी। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है। हाँ सेठ जी, बहुत अच्छा घराना है। कुछ रुपए पैसों की मदद हो तो। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है। फिर भी जरूरत हुई तो दूसरी पॉलिसी पे लोन ले लूंगी। मैं तो बस ये न्योता देने आई हूँ। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, कन्हैया को आपने गिरफ्तार किया, कई सारी वीडियो क्लिप सामने आई हैं। कुछ क्लिप कहती हैं कि नहीं इन्वॉल्वमेंट है, कुछ बताती हैं कि नहीं वो वहाँ मौके पे था ही नहीं, बाद में आया। कोर्ट के सामने भी उसने ये रखा। तो मतलब सच्चाई क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि जो पुलिस के पास सबूत है, जो क्लिप हैं, वो कन्हैया को लेके कितना पुख्ता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने हर वो बात जो इस केस के लिए रेलेवेंट है उसका संज्ञान लिया है और जो आवश्यक है वो हमने किया है। और मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि कन्हैया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हमारे पास हैं जो उसकी गिरफ्तारी को जस्टिफाई करते हैं। क्या कन्हैया को दिल्ली पुलिस सरकारी गवाह बना जा रही है ताकि दूसरे लोगों पर कार्रवाई कर सके? नहीं, अभी मैं अगर कोई इस प्रकार की कभी भी कोई बात हुई तो मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। सर, पटियाला कोर्ट में जो घटना हुई, पहले दिन जो घटना हुई, दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो अचानक से हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा घटना हुई और पुलिस मौन खड़ी रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ दिशा निर्देश था आप लोगों को कि वहाँ पे आपको सुरक्षा मुहैया करानी थी। चूँकि पटियाला हाउस का जिस प्रकार से अगर आप डिज़ाइन उसका देखेंगे, जिस तरह से उसकी लेआउट देखेंगे, पानी का प्रयोग पॉसिबल नहीं था। पानी तभी हो सकता था प्रयोग में अगर बाहर कोई बहुत ऐसा बल्बा होता जिसमें हमें बल प्रयोग की आवश्यकता होती। अंदर जो है पानी का प्रयोग नहीं संभव था। टीयर गैस भी जो है अगर मैं इस्तेमाल करता या मेरी फोर्स अगर वहाँ इस्तेमाल करती तो ऐसे में जो अन्य, क्यों देखिए बाकी सब कोर्ट्स भी काम कर रही थी, पटियाला हाउस कोई एक इकलौती यही कोर्ट तो थी नहीं, तो सब कोर्ट्स के अंदर में टीयर गैस के जाने से नॉर्मल कोर्ट फंक्शनिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ता। और उसके अलावा अगर मैं लाठी मारता तो लाठी में तो हमने हमेशा देखा है कि अगर आपके पास में जब आप डिस्पर्सल के लिए लाठी चलाते हैं तो वहाँ पर एस्केप रूट सफिशिएंट होने चाहिए, भागने के लिए जगह होनी चाहिए। अगर ऐसी जगह ना हो तो फिर चोट और जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। चाहे ये पहले कुछ कोर्ट्स के अंदर इंसिडेंट हुए तो उनको अगर आप देख लें, चाहे वो इलाहाबाद में था या चेन्नई में था या दिल्ली में था। इन आरोपियों के खिलाफ जो भी दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाए हैं, क्या आप मानते हैं कि दिल्ली पुलिस इन आरोपों को अदालत में सिद्ध कर पाएगी? क्योंकि इससे पहले भी मैच फिक्सिंग में दिल्ली पुलिस ने आरोप भी लगाए, गिरफ्तारियां भी की और उसके संबंध दाऊद से भी जोड़े, लेकिन अदालत में दिल्ली पुलिस सिद्ध नहीं कर पाई। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब आप मुझे भविष्य में एक भविष्यवाणी करने के लिए कह रहे हैं, पर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा यही प्रयास है कि इस केस के अंदर में हम पुख्ता सबूत इकट्ठा करें। अगर हमें लगता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत नहीं है, अपना प्रेस्टीज इशू ना बनाएं, उस व्यक्ति को हम डिस्चार्ज करवाएं और अन्य जो व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ सबूत मिलते हैं उनके खिलाफ हम चार्जशीट फाइल करें। तो इसमें जो है आपको निश्चिंत रहिएगा कि पुलिस कोई जल्दबाजी में या कोई रोष या डर के कारण या किसी भय के कारण जो है
केस मेरिट पे इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। अच्छा, दूसरा, सिर्फ दिल्ली पुलिस का ध्यान जेएनयू की तरफ है या दिल्ली के जो दूसरे कॉलेज हैं उन पर भी दिल्ली पुलिस का ध्यान है? दिल्ली पुलिस का हर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर ध्यान रहता है। जहाँ पर भी कोई गैर कानूनी कार्रवाई होती है वहाँ पे हम इंटरसीड करते हैं एज पर लॉ। दूसरा सर, अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें जाए, पुलिस जिस तरह से हैंडलिंग करती है, छात्र हों, क्रिमिनल हों या आम आदमी, ये हैंडलिंग सिस्टम एक जैसा ही रहता है या बदलता है पुलिस का? ये पुलिसिंग इज़ अ वेरी डायनामिक एक्टिविटी। हर सर्कमस्टांस, हर सिचुएशन मतलब में यू रिएक्ट डिफरेंटली। यू सी द बेसिक पैरामीटर जो है रिस्पॉन्स के हमेशा कॉमन होंगे कि भारत के संविधान की मर्यादा के अंदर में हमें जो भी काम करना है वो काम करना है। अभी एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पद पर रहते हुए भीमसेन बस्सी जी के संबंध कई सारे विवादों से भी जुड़े, हालांकि उन्होंने उनका जवाब भी दिया। मन में 1 BHK, उसके मन में 4। मेरे बंगले से दिखे सीधा समंदर पार। 40वीं मंजिल पर चमकेगा स्टार अपना। हर किसी का अपना घर होता है हर किसी का सपना, और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स। डैड, अगले हफ्ते मैं कितने साल की हो रही हूँ? 18? 19? 18। तो पिछले साल की तरह कोई टेडी बियर या रोबोट मत लाना। देखना कहीं ये टेडी बियर तो नहीं है, देखो जरा। वाओ! थैंक यू डैड। एक पेंडेंट काफी होता। बेटी बड़ी हो गई है, उसके फ्यूचर के लिए छोटा छोटा नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट। उसकी खुशी है हमारी तैयारी। LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान्स, बार बार प्रीमियम नहीं, सिर्फ एक प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की निश्चिंता। An exclusive and easy finance option for e-commerce sellers. Introducing SBI Smart SME e-commerce loan. A collateral-free, fast online loan. For more details, log on to www.sbi.co.in. आज का थोड़ा कुछ कल का बहुत कुछ बन सकता है। इसीलिए LIC का जीवन शिखर, 1 टाइम प्रीमियम इक्वल्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अरे भैया, कितनी सख्त जमीन है, जुताई करें तो कैसे करें? भैया कितने ट्रैक्टर आजमाए, सब बेकार। अब तो राजा को बुलाना ही होगा। राजा की ताकत और उसकी शान हर काम बनाए आसान। जब रास्ते कठिन होते हैं तो भरोसा इसी पर होता है। जब विकास की राह पर तेजी से चलना होता है, साथ यही देता है। जब सवाल जिंदगी की अहम बातों का होता है तो जवाब सिर्फ एक ही होता है। जब सब डाल दे हथियार तो राजा ही कर दे बेड़ा पार। कोई कुछ भी कह ले, राजा आखिर एक ही होता है। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सर, पुलिस कमिश्नर के पद पर रहे, कई सारे विवाद भी आपसे लगे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि विवाद जो है कोई ऐसी, अगर आप इसका भी अगर विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि दिल्ली पुलिस की जो एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल फंक्शनिंग को अब पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर में प्रॉपरली उसकी उस दिल्ली पुलिस की पोजीशन को इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, दिल्ली पुलिस के कार्य को, दिल्ली पुलिस के इंटेंशंस को पर्टिकुलर क्वार्टर
जो है उसको प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो आप पहले कमिश्नर हैं दिल्ली के अंदर जिनका दिल्ली सरकार से 36 का आंकड़ा है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली सरकार, देखिए दिल्ली सरकार बहुत बड़ी है। दिल्ली सरकार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, दिल्ली सरकार में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, दिल्ली सरकार में जो है एमसीडी भी है, दिल्ली सरकार में डीडीए भी है। तो हमारा हर किसी से, वो सब पार्ट दिल्ली सरकार के, देखिए हर किसी से हमारा बहुत ही अच्छा और बड़े ही अच्छे मधुर संबंध रहे हैं। हमें उन सब की बहुत मदद मिली है और हमें भी जब उनकी मदद करने का मौका मिला है तो हमने मदद की है। 22.5 करोड़ की लूट दिल्ली पुलिस ने सॉल्व की, लिम्का बुक में नाम भी आया, अच्छी बात है। सुनिंदा पुष्कर में जहाँ से शुरू हुए वहीं खड़े हैं। नहीं, ये आपका एक, मैं ये कहूँगा, वहम है। हमने उसमें बहुत मंजिलें तय की हैं। लेकिन क्लियर रिपोर्ट लगाने जा रहे हैं आप उसका। नहीं, अब ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हमें पूरा विश्वास है इसमें जो भी न्यायोचित होगा वो होगा। पर अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन में मेडिकल एविडेंस की बहुत बड़ी अहमियत है, मेडिकल एविडेंस अभी हमारे पास में कंक्लूसिव नहीं है, उसके जो है उसमें वो डेफिनेट नहीं है। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन से उसको प्रॉपरली इसलिए कोरिलेट नहीं कर सकते, तो हम इसमें फर्दर ओपिनियन भी हम लेने का हमारा इरादा है और वो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। अच्छा, दिल्ली पुलिस पर ये भी आरोप लगते रहे कि पॉलिटिकल प्रेशर भी दिल्ली पुलिस पर रहता है अगर कोई कार्रवाई करती है। जेएनयू का हो, विपक्ष ने आरोप लगाया, तो क्या मानते हैं कि दिल्ली पुलिस पर कुछ प्रेशर रहता है? ये कहना कि दिल्ली पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है, ये एकदम सरासर गलत है। मैं गुजारिश करूंगा इस प्रकार का लांछन लगाने वालों को, वो कृपया करके आए, हमारे काम की अच्छे से परख करें, तो उन्हें पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस निष्पक्षता के साथ कार्य करती है। ये हमारी खुशकिस्मती है। मैं इसलिए कहा था कि दिल्ली के निवासियों की खुशकिस्मती है कि हम माननीय एलजी के नीचे हैं, हम माननीय होम मिनिस्टर के नीचे हैं, उनके थ्रू हम पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि सब दिल्ली जो है कि पुलिस के ऊपर में सिविलियन कंट्रोल नहीं है। मतलब एक झूठा दुष्प्रचार किया जाता है कि अगर असेंबली के नीचे होगी तब निरंकुश नहीं होगी, पार्लियामेंट के नीचे है तो निरंकुश है। ये दुष्प्रचार है। दिल्ली पुलिस की खुशकिस्मती है कि पार्लियामेंट के नीचे होते हुए, यूनियन होम मिनिस्ट्री के नीचे होते हुए, एलजी साहब के नीचे होते हुए वो हमारी ऑपरेशनल फंक्शनिंग में इंटरफियर नहीं करते। सर, महिलाओं के लिए कई सारे काम किए महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो अपराध है महिलाओं के प्रति वो हर साल लगातार बढ़े। और आपने खुद बोला था कि अगर मेरे हाथ में पावर होती या अगर मुझे इजाज़त होती तो मैं गोली मार देता। तो मतलब कहीं कुछ कमी रह गई है कि पुलिस? आप उसको उस एक सेंटेंस को ना लीजिए, वो पूरी जो स्पीच के अंदर में जिस प्रकार से वो यूज़ किया गया था, वो अनलेस वो आप पूरी स्पीच प्ले करेंगे तब तक आप उसे जो है प्रॉपरली उसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उस पर हम बात नहीं करते। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद मेरी गुजारिश ये है, 2013, 14, 15 के क्राइम को अगर आप देखेंगे वो तकरीबन बराबर है। क्राइम नहीं बढ़ा, रजिस्ट्रेशन बढ़ी, पर समस्या सारी है कि महिला उत्पीड़न जो है वो एक विश्व स्तरीय समस्या है। कम से कम हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अगर दे देंगे तो उससे बच्ची जो है इतनी सशक्त हो सकती है कि वो किसी भी अत्याचारी को मुंह तोड़ जवाब दे सके, दिन में उसे तारे दिखा सके। इसीलिए मैंने भारत सरकार से भी गुजारिश की थी, दिल्ली सरकार से भी गुजारिश की थी कि 3री 4थी क्लास में बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस की जाए। आप सोमवार को रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायरमेंट के बाद किस तरह की भूमिका रहेगी? क्या करेंगे? घर पे आराम करेंगे या कोई नई भूमिका? देखो, ऐसा मेरी थोड़ी सी जो है, मैं यू हैव टू लुक बैक इनटू माय लाइफ। मैं जो है थोड़ा सा आउटगोइंग हमेशा रहा ज़िंदगी में, इसीलिए पुलिस में रहते हुए भी जन सेवा एक मेरी कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में जाएंगे कभी? आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है।
पॉलिटिक्स में जाएंगे कभी? गुजारिश, आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, इसको कैसे मैं थोड़ा आसान बना सकता हूँ। सर, आपके कार्यकाल में कोई ऐसा काम जिसे आप नहीं कर पाए आज तक मलाल रहा हो? हाँ, तसल्ली है कि मैंने हर अपना संभव प्रयास किया, जो मैं कर सकता था उससे कम नहीं मैंने किया। अच्छा सर, आखिरी सवाल, नए पुलिस आयुक्त आने वाले हैं, आपका एक लंबा अनुभव रहा है दिल्ली पुलिस में, क्या सलाह देंगे? देखिए, वो एक बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं जिन्होंने बहुत साल पुलिस में नौकरी की है। मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने तकरीबन 35 साल 36 साल की उनकी नौकरी हो चुकी है, तो उनको मैं सलाह देने वाला कौन होता हूँ? कुछ अनुभव भी तो है सर, आप अनुभव शेयर करते हैं। जब मैं आया था, मैं ये कह सकता हूँ, जब मैं आया था, जो अच्छे काम हैं उनको तो हमें कंटिन्यू करना है, जो कानून के मुताबिक कार्य हैं उन्हें हमें कंटिन्यू करना है, पर क्या मैं नया कर सकता हूँ, क्या मैं नया कर सकता हूँ कि मेरी एफिशिएंसी बढ़े, क्या मैं नया कर सकता हूँ कि जनता की सेवा जो मैं आज कर रहा था, अगर मान लो आज मैं 3.2 कर रहा था, तो कम से कम मेरे जाते हुए 3.3 हो जाए। चलिए सर, बेबाकी से बातचीत रखने के लिए शुक्रिया आपका।